आज मैं आपका पेपर लेने वाला था ना मंशर। यस सर। सुरेंद्र नड्डा की कबड्डी प्लेयर। मैं ये मतलब 20 तक हम लोग लेंगे, अभी मैं नहीं लूंगा जब तक मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो मैं क्लासेस ही लूंगा, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए। इसने क्रिकेट मैंने भी तो। आपने एसी के लेक्चर देखे कोई? नहीं, अभी नहीं स्टार्ट करा। स्कूल जा रही हैं आप? यस सर। फिजिक्स की जो लास्ट क्लास हुई थी हम लोगों की, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था? शायद स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफी। नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था। उसकी रेंज वगैरह लिख ली थी आपने? यस सर। क्यों आपने लिखी थी? हाँ। मैं चेक कर रहा हूँ। क्या है? हाँ, लिख लिया था। ये देखो, ये बना के दे गया मुझे अपने पास से। वो होती है बुकरम। बुकरम जानते हैं आप? दो। यस सर। बुकरम क्या बोलते हैं आप? बुकरम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुकरम। बुकरम बेसिकली टेक्सटाइल वाले बनाते हैं। ये जो होते हैं ना, मेरे कॉलर वगैरह जो आप रेडीमेड कपड़े पहनते हो, उसमें ये कॉलर सीधे रहे, ये कर्व्स जो होते हैं ये सीधे रहे, इसलिए उसमें एक अलग टाइप का कपड़ा लगाया जाता है जो थोड़ा सा स्ट्रेट रखता है आपके कपड़ों को। उसको बोलते हैं बुकरम। सुना है रेहान नाम कभी? बुकरा नहीं सुना, पर जो आप कह रहे हैं वो पता है। क्या होता है वो? पता नहीं। क्या होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बुकरम? बुकरम पता में बोलते नहीं हैं। सर। मेरे साथ एक लड़का है, काम करता है वहाँ पे, वो टेक्सटाइल इंजीनियर है। उससे मालूम करके बताता हूँ। बेसिकली लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, तो मैंने एक चीज बोली थी कि आप जो आपकी विजिबल रेंज है, इसका भी आप टेबल बना लीजिएगा। बनाया था आप लोगों ने? विजिबल रेंज में क्या आता है?
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बनाया था आप लोगों ने टेबल क्या इसका? नहीं। यस सर। देखो इसका टेबल है, उसकी एक रेंज होती है, वो याद रखना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड फाइनली रेड। अब देखो रेंज तो आपको नहीं याद रहेगी, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि एक चीज बढ़ती है और एक चीज घटती है। यहाँ पर मैं वेवलेंथ लिखाता हूँ। वेवलेंथ ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती चली जाती है, और स्कैटरिंग वेवलेंथ के उल्टा होती है, क्योंकि आपने एक 10th क्लास में पढ़ा होगा। स्कैटरिंग जो होती है वो 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 होती है, इसी कॉशीज लॉ बोलते हैं। कभी सुना है आपने नाम? नहीं। बेसिकली आपके पास दो बल्ब हैं। एक रेड कलर का बल्ब है, और एक आपके पास वॉयलेट कलर का बल्ब है। इसमें वॉयलेट कलर मुझे पता नहीं है कौन सा होता है, ये मान लेता हूँ। इंडिगो हो तो मुझसे मत कहना, हो सकता है कोई और भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए इसको वॉयलेट मान। आपने दो बल्ब जलाए, एक वॉयलेट कलर का, एक रेड कलर का। वॉयलेट कलर वाला बल्ब जो है वो अपनी लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है, लेकिन जो रेड कलर का बल्ब है वो अपने लाइट पार्टिकल्स को ज्यादा स्कैटर नहीं होने देता, वो अपने आसपास ही रखता है, कि स्कैटरिंग बहुत कम होती है। इसीलिए अगर आप देखोगे ना बहुत दूर से, तो आपको रेड कलर का बल्ब बहुत पहले से दिख जाएगा। इसलिए डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा विजिबिलिटी इसकी होती है, काफी ज्यादा रेंज से। अगर आप वॉयलेट कलर का बल्ब लगा दो तो उसके कलर जलेगा, लेकिन वो बिखरे हुए नजर आएंगे आप, तो वो बहुत ज्यादा स्कैटर कर जाते हैं। बेसिकली ये तीनों कलर मिलाकर आसमान में अगर आप देखोगे तो एक स्काई ब्लू कलर बनता है। ठीक है, और यही रेंज है हमारी, जिस रेंज में हम इन चीजों को देख पाते हैं। लाइक वॉयलेट की अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो वो 400 नैनोमीटर से लेकर 420 नैनोमीटर तक होती है। अब ये सब नैनोमीटर में लिखाऊंगा, जो भी रेंज में लिखाऊंगा। इंडिगो की 420 से लेकर 450 तक होती है। ब्लू की 450 से 500। ग्रीन की 500 से 570। एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है ये वैल्यू। ये 570 से लेकर 570 से लेकर 600 तक। और ये 600 से लेकर एक दो तीन चार पाँच, ये लो का है ना, ये नहीं इसका ऑरेंज। 600 और 650, और ये 650 से 700 तक। तो ऐसे करके याद नहीं रखिएगा, बस ये ध्यान रखना कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज करती है। वेव लेंथ इंक्रीज करती है। अभी ध्यान रखना, वॉयलेट ऊपर रखा था और रेड नीचे रखा था, पता लगा रेड ऊपर रख दो वॉयलेट नीचे रख दो, उल्टा लिख दो, तो वेव लेंथ को इंक्रीज करा दो, ये मत करना। और अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है ना? ये दोनों बातें ध्यान रहेंगी। जी। अब आते हैं हम मेन काम पर, कि इसका यूज क्या होता है, यानी कि यूज या यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
कहाँ कहाँ पर ही यूज होता है? आपने इन सारी वेव्स के नाम तो सुने होंगे। मैंने आपको एक एनालॉजी बताई थी याद करने की, कोई बताएंगे मुझे क्या जी। एनालॉजी थी, बताएंगे? Rich man in Victoria use extra gold coins. जी जी। रिच Rich man in Victoria use extra gold coins. रिच मैन इन विक्टोरिया, यानी आर फॉर रेडियो वेव्स, एम फॉर माइक्रोवेव्स, आई एन यानी इंफ्रारेड वेव्स, विक्टोरिया मतलब विजिबल रेंज, और क्या लिखा है? यूज Use अल्ट्रावायलेट, extra गोल्ड, गामा रेज, एक्स्ट्रा 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 extra के गोल्ड, बाद gold तो है। एक्स रे फिर गामा और फिर कॉस्मिक रेज। ठीक है, जी। याद रहेगा ना ये? Yes। ठीक है, तो वन बाय वन हम लिखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले नंबर पर आने वाली रेडियो वेव्स के बारे में। तो आपकी ये थोड़ी थ्योरी है, ऐसे करके एरन डालते रहिएगा और लिखते रहिएगा रेडियो वेव्स। मैं इसके अलावा भी आपको उसकी नोट्स दूंगा ताकि आप उसको और डीपली पढ़ पाओ। अभी हम सिर्फ एकेडमिक लेवल पर लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऐसे करके हेड डालिएगा और लिखिएगा इसके बारे में। लिख रहे हैं दोनों लोग? जी। आप लिख रही यस हैं? सर। ओके ओके। दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड by the oscillating electric circuit, by the oscillating electric circuit having inductor and capacitor, having inductor and capacitor। इन चीजों से वाकिफ हैं आप लोग? इन दोनों नामों से, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कभी सुना है? Yes। आपने सुना है मंत्र? यस सर। कहाँ पे सुना है? इंडक्टर कहाँ पे सुना है? First chapter। अच्छा, वो वाला इंडक्टर नहीं कह रहा, ईएमआई में, उसमें एसी में पढ़ाया मैंने इंडक्टर बहुत अच्छे तरीके इंडक्शन में पढ़ाया था। से। सेल्फ इंडक्शन में पढ़ाया था। सेल्फ कंडक्शन में, हाँ, इंडक्शन इंडक्टर होता है सी। रेहान, आपने ईएमआई में नहीं पढ़ा उसको? यस। ठीक बात है। तो वो सर्किट जिनके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों लगे होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा इसका यूज क्या होता है रेडियो वेव का। ऐसे करके आपने ये लिखा रेडियो वेव, उसी नीचे छोटी सी एंड डालिएगा यूजेस। अब रेडियो का नाम कहाँ पे सुना है आपने? अगर बात की जाए कम्युनिकेशन की, सबसे पहले कम्युनिकेशन जो होता था वो रेडियो के थ्रू ही होता था। या आपने टेलीफोन देखा सबसे पहले? अगर आप कोई मूवी देखोगे या आप किसी से किससे सुनोगे, तो अमेरिका में बैठी हुई न्यूज अगर आपको सुननी है, मुंबई में बैठी हुई न्यूज आपको सुननी है, या इंडिया के किसी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में आपको बैठकर अगर न्यूज सुननी है, तो लोगों के पास एक मीडियम होता था। शादियों में जैसे, पता है, इंडिया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया इज रियली 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 नॉट फॉर द बिगनर्स। बिगनर्स मीन्स, यहाँ पे लोग, शादी होती है ना लोगों की, तो आप देखिएगा, अ, डोरी जानते हैं आप? रेहान, डोरी जानते हो? दहेज जो होता है, वापस बोलेंगे? डाउरी डाउरी। उसको मेहर बोलते हैं क्या, ऐसा कुछ? अबे यार, मेहर अलग होती है, डॉरी जहेज हाँ। होता है।
हाँ, जैसे अगर हाँ किसी किसी की लड़का मतलब कोई लड़का होता है ना, अगर वो इस काबिल नहीं होता है कि उसको वो बैट खरीद सके, सैफ अलमारी खरीद सके, ये सब चीजें परचेज कर सके ना, तो उसको सामने वाली पार्टी ले करके देती है वो सब चीजें। इसको बोलते हैं डाउरी। उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिया जाता है। बहुत सारे लोग उसको नहीं लेते, लेकिन कोई काफी सारे लोग उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली लेते हैं। थैंक यू फॉर दिस। तो उसी की बता रहा हूँ। उसमें पहले ना बहुत ज्यादा क्रेज चला था लोगों के अंदर। वो होती है ना साइकिल। जी। तो लोग उस पर निपट जाते थे, मतलब पूरी लाइफ अपनी एक साइकिल मिली शादी में उनको, उस पर निपटा दी। या किसी को रेडियो मिल गया, उस पर निपटा दिया। या किसी को टेलीविजन मिल गया, इस पर कर दी। अब वो चीजें अपग्रेड हो गई, ये चीज लोग अफोर्ड कर लेते हैं। अभी लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, लोग उस पर निपटते हैं। लाइक जैसे कोई हैवी व्हीकल है ना, कोई उनके पास गाड़ी नहीं है, तो लोग गाड़ी पे निपट जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने यहाँ होता है। मंशा आपने देखा होगा। यस सर। जी। तो यहाँ पर वही मतलब ठीक है, हो जाएगा। इस तरह मतलब लोगों की अलग ही मेंटालिटी है भाई। वो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी वो लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे करके कढ़ाओ ना ऊपर गर्म हो रहे हैं। कुछ के लिए छोटे कढ़ाओ, कुछ के लिए बड़े कढ़ाओ। बेसिकली हम टॉपिक पे वापस आते हैं। ये तो बहुत लंबा डिस्कशन होता है। इसमें दो पार्टी होती हैं, और एक सही होती है, एक गलत होती है। लेकिन जो सही होती है उसे गलत समझा जाता है, जो गलत होती है उसे सही समझा जाता है। तो इस पर हम नहीं करेंगे डिस्कशन। मेनली रेडियो वेव यूज जो होता है, रेडियो के अंदर यूज होता है। और रेडियो क्या होता है? एक वायरलेस कनेक्शन होता है, जहाँ पे आप एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं बिना वायर के। तो इसको यूज वहां पर किया जाता है। तो लिखिएगा इसके बारे में। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस। एक मिनट रुकिए। हेलो, घर पर ही हूँ। अर्जेंट है, पढ़ा रहा था। अभी कराऊँ? बस 5 मिनट में कराऊँ? ठीक। हाँ, लिखिएगा आप। क्या लिखा था, क्या लिखा रहा था? Different frequency डिफरेंट ranges. फ्रीक्वेंसी रेंजेस आर यूज्ड फॉर different types of wireless connections. Different frequency ranges are used for different types of wireless communication। लिखिएगा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो रेडियो वेव जो यूज होती हैं आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस के लिए। एक आपका बिना तारों का वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। आप सुनते हो वहां रेडियो सुनते हो? No. आपने सुना है कभी रेडियो मंत्र? सर जैसे कार में होता है ऐसे। कार में होता है, मोबाइल में भी होता है हमारे। एफएम करके होता है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट डिवाइस भी बोलते हैं एफएम करके। एफएम में, एफएम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। किसकी फ्रीक्वेंसी को? वो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। अब जैसे एक हमारे यहाँ एफएम है, बिग एफएम। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो मैच होती है वो 92.7 पे मैच होती है।
आपके पास एक ऐसे करके वॉल्यूम की होती है, फ्रीक्वेंसी मीटर की होती है, और उसको ऐसे करके घुमा घुमा के उस फ्रीक्वेंसी पे लेकर आते हो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाली वायर्स की लाइनें जा रही होती है, उनको कैच करके आपका फ्रीक्वेंसी मेजर उसको कैच करके आपके पास आवाज देता है। तो वो अपने यहाँ बजा रहे होते हैं, बजाकर उसको इस फ्रीक्वेंसी पे बिठाकर भेज रहे होते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को जो जो कैच करेगा, आप देखिएगा, अगर आप 92.6 पर हो या आप 92.8 पर हो, आपके पास आवाज आती है लेकिन क्लियर नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर मेरे घर के बराबर वाले घर में शादी है तो मेरे यहाँ आवाज आती है, प्रॉपर नहीं आती। मुझे एग्जैक्ट उस आवाज को सुनना है तो मुझे एग्जैक्ट उस घर में ही जाना पड़ेगा, यानी कि जिसका वैल्यू है 92.7। आवाज यहाँ पर मुझे सुनाई देगी, यहाँ पर भी सुनाई देगी, यहाँ पर सुनाई क्लियरली देगी। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मेनली ये है। ऐसे ही एक होता है आपका शायद रेडियो मिर्ची, उसका फ्रीक्वेंसी है 101.3। ऐसे ही 90.8 एफएम होता है। तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर बैठकर लोग एफएम को ऑपरेट करते हैं। अलीगढ़ का तो यही है, बिग 92.7 एफएम। और इंडिया लेवल पर आपका रेडियो मिर्ची है, और बहुत सारे हैं। अगर आप लोग जानते होंगे, रेडियो जॉकी बोलते हैं। जॉकी क्या करता है, आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करा के वहां तक आवाज पहुंचाता है और कनेक्ट कराता है लोगों को। एंकरिंग का काम करता है वो। तो आरजे एक नवेद बहुत फेमस है, वो प्रैंक वगैरह करता है। एक हमारे जनाब जाकिर खान, ये भी रेडियो जॉकी रह चुके हैं। ये भोपाल से मुंबई रेडियो जॉकी बनना आए थे। अभी ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है यहाँ पर। लिखा है। जी लिख लिया। ठीक है। अब लिखिएगा आप, इसी में कुछ लाइन ऐड कर करके लिखिएगा, ठीक है। नीचे लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम। अगर ईएमडब्ल्यू की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 530 हर्ट्ज से लेकर 1710 हर्ट्ज तक है। ये एक रेंज है आपके पास 530 हर्ट्ज से लेकर 1710 हर्ट्ज तक। फॉर्म, तो ये क्या फॉर्म करती है? फॉर्म एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड बैंड को बोलते हैं एएम बैंड। ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये एएम बैंड की रेंज क्या होती है। अब ये एएम बैंड यूज कहाँ पर होता है? बेसिकली इसको जो हम यूज करते हैं वो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए करते हैं। अगर आप जमीन के अंदर आप वेव को ट्रेवल कराओगे और ये होता है, आप आइडेंटिफिकेशन के लिए पता करते हो कि जो पिचोमीटर है ना, पिच मीटर नाम सुना है पिच मीटर का? क्या होता है पिचोमीटर? होता है कुछ और ये बोलते सुना हैं। है बस। हाँ, किस चीज में काम में आता है वो पिच मीटर? बस सुना है मैंने। एक डिवाइस होता है, मैं उसका नाम शायद सही से नहीं स्पेल कर पा रहा। वो पता करता है जमीन के अंदर कितनी वेव्स बन रही हैं। तो उससे जलजले का पता लग जाता है कि जलजला आने वाला है या नहीं। तो वेव एकदम से नहीं आती, पहले वो वेव क्रिएट होती है, फिर वो हौले हौले प्रोपोगेट करती है आगे। तो ईएमडब्ल्यू क्या होती है? ए एम बैंड, एम्पलीट्यूड बैंड, यहाँ पर इसकी रेंज इतनी होती है। और ये किस चीज के लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा इसी में, या इसी को कंटिन्यू करके लिख दीजिएगा, इट इज यूज इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। इट इज यूज इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। जैसे साउंड के बारे में आपने सुना होगा ना, एक ह्यूमन की आवाज को सुनने की रेंज होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? 80 डेसिबल तक। अच्छा, इन फ्रीक्वेंसी 120। बताओ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
बताएं मंतशा। मंतशा बताइए, आप बताइए। नहीं पता? सर मैं ध्यान नहीं आ रहा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को इंसान सुन सकता है। इंसान उससे नीचे की आवाजों को नहीं सुन सकता, उससे ऊपर की आवाजों को नहीं सुन सकता। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, आप एक चीज देखिएगा, कहीं पर अगर ज्यादा ऐसे तरह के साउंड आते हैं जो हम नहीं सुन पाते, तो जो जानवर होते हैं ना, जैसे डॉल्फिन है और बैट्स है, बढ़िया है बढ़िया है, इन लोगों की कैपेबिलिटी होती है उस फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को लिसनिंग की। तो वो क्या करते हैं, वो पहले से ही खतरे को भांप लेते हैं। आपने देखो जंगल में जानवर भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें खतरे का अंदाजा हम लोगों से पहले हो जाता है। इसीलिए जो चूहे होते हैं ना, चूहों को रखा जाता है उसके ऊपर। पहले लोग शिप से ट्रैवल करते थे तो चूहों को रखते थे, ताकि चूहों में अफरा तफरी हो जाती है अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही होती है, तो वो उस रैट जो होती हैं, बैट्स जो होते हैं, ये उस फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। तो खतरे को पहले से भांपने के लिए आपको ये नहीं पता ना कि आपकी रेंज से बाहर है, सामने वाले को तो समझ में आ जाएगा, तो वो उसको पास पे रखते थे लोग। चूहे क्या करते थे, किसी चीज का खतरा होने वाला होता था या ज्यादा वेव्स क्रिएट हो रही होती थी या ऐसे करके आवाज आ रही होती थी कहीं से आगे से, तो वो उसको पहले ही भांप लेते थे। पहले भांपने के बाद में क्या होता था, वो जहाज से कूदना शुरू कर देते थे, तो कैप्टन को अंदाजा हो जाता था कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है, तो वो पहले से ही चौकन्ने हो जाते थे। ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें एजुकेशन ही काम करता है। अभी तो चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं, लेकिन पहले भी लोगों ने तजुर्बा तो किया होगा। तजुर्बे को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना ही एजुकेशन कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है। ये लिख लिया दोनों पॉइंट आपने? यस सर। ठीक है। एक ग्राउंड वेव की आपसे पूछ सकता है कि क्या रेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 710 हर्ट्ज से लेकर 54 मेगा हर्ट्ज, 10⁻⁶ हर्ट्ज होते हैं, 64 मेगा हर्ट्ज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड। ये जो यूज होती है इतनी रेंज, वो किसके लिए होती है? ये होती है शॉर्ट वेव बैंड्स के लिए। लिखा है पॉइंट? जी। अब वो तो ग्राउंड वेव होती है, यस शॉर्ट सर। वेव जो आपकी यूज में आती है, जी बताइए, दोबारा बोलूं? नो सर, लिख लिया। ओके। अब जैसे वो ग्राउंड वेव में आती थी काम में, ऐसे ही ये जो है, ये आपके स्काई वेव के काम में आती है। तो इट इज यूज्ड इन स्काई वेव प्रोपगेशन। लिख लिया? यस सर। आप लोगों के यहाँ टीवी चलता है, टेलीविजन, या कभी चलते हुए देखा है? क्यों भाई? यस सर। टेलीविजन में अभी जिसका तार लगता है, ये पहले भी लगता था, लेकिन उससे पहले एंटीना हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं यहाँ था घर पर ही। अरे यार मैं क्लास में ले पाया था, तो मैंने बाद में क्लास की। हाँ बस फ्री होने वाला। हाँ हाँ, तभी उसने मुझे बोल दिया। कहाँ पर है तू? बस हो जाऊंगा 9 तक फ्री हो जाऊंगा। जी। तो टेलीविजन की अगर बात की जाए तो अभी के लिए तो आपके पास एक टीवी में वायर लगता है पीछे आकर के। पहले नहीं लगता था वो वायर। पहले एक एंटीना लगता था। एंटीना का नाम सुना है या वो भी नहीं सुना? सुना है।
एंटीना अभी भी लगते हैं, टावर्स होते हैं टावर्स, Yes. वो बेसिकली उसी का काम करते हैं जो एंटीना काम करता था। डिश टीवी का तो नाम सुना होगा यार, डिश टीवी। जी जी। इसको लगा डाला तो लाइव जंगल आला। ऐसे डिश टीवी एक छतरी टाइप की होती है, और उसमें एक डिवाइस रखा होता है, और उसका एक कर्वेचर होता है। ऐसे करके देखा होगा ना, दिखाता हूँ। कुछ कुछ ऐसे करके एक सर्कुलर प्लेट होती है, उसमें एक माइक लगा होता है यहाँ पे। ये माइक इसलिए लगाते हैं ताकि बंदर इसको हिलाता रहे, और बार बार हम उसको बुला के सही कराते रहे। तो वो कुछ इस तरीके से दीवारों में फिट हो जाती है। उसका एक एक पर्टिकुलर एंगल होता है, ताकि आपके यहाँ से एक वायर जाता है, वो वायर टेलीविजन में लगता है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस सबसे काम का होता है। ये हिल जाता है तो काम खराब हो जाता है। ये डिवाइस क्या करता है, जितनी भी आपकी यहाँ से वेव जा रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनके ऊपर टेलीविजन काम करेगा, टेलीविजन की एक रेंज होती है, उस रेंज में वो काम करता है। तो वो उन सारी रेंज को कैच करके, ठीक है, वो ऐसे नहीं आती, सॉरी ऐसे नहीं आती, वो बेसिकली आती हैं इसके ऊपर, यहाँ से कलेक्ट होकर यहाँ आती है। जो कॉन्केविटी होती है ना उसके अंदर, वो इसीलिए होती है कि सारी वेव्स आए टकराएं और यहाँ पर जमा हो जाए। तो यहाँ पर ये माइक जैसा लगा होता है, माइक नहीं होता वो, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है मेजर करके। यहाँ पर आपको एक कम्युनिकेशन करके चीजें दिखाता है, सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करता है बेसिकली। जैसे बारिश बारिश में डिश टीवी काम नहीं करता, तो उसकी रीजन यही होती है कि सही से वेव्स नहीं आ पा रही उसके पास तक। जब प्रॉपर नहीं आएंगे तो टीवी नहीं चलता। अभी तो खैर इतना एडवांस हो गए, चल जाते हैं। और अभी टेलीविजन मेरे ख्याल से लोगों ने उसको इतना ज्यादा हटा रखा है, लोग देखते नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है। तो कितने पॉइंट हो गए आपके पास यूज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की? 3 पॉइंट। 3. ठीक है, 4th पॉइंट लिखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 540 मेगा हर्ट्ज, 540 नहीं, 54 मेगा हर्ट्ज, 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज। अगर AM की डब्ल्यू की रेंज इतनी है, तो इनको सिग्नल वालों को दे रखा है इतना। इसको बोलते हैं आर यूज्ड इन टेलीविजन वेव्स, टेलीविजन वेव्स। लिखा? जी। अब लिखिएगा फ्रीक्वेंसी रेंज EMW की, अगर आपकी है 890 से लेकर 88, सॉरी 890 नहीं, कम है यहाँ पर, ये है 88 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज तक, 88 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज तक। तो ये आपके FM के अंदर यूज होती है। फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मॉली, क्या है ये, मॉड्यूलेटेड बैंड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड। कभी नाम सुना है आप लोगों ने इसका, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड डिवाइस का? आपकी लैब में होगा शायद से, एक डिवाइस होगा, उस पे जादू होता है ना, कोई मिल गया, ऐसे करके उसमें डिजाइन बनता है। आप लोगों ने शायद देखा हो, नहीं देखा हो, लैब में देखा है कभी कोई डिवाइस इस पे FM लिखा हो? नो। वो एक डिवाइस होता है, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंड की फ्रीक्वेंसी निकालता है। तो आप उसके ऊपर कोई भी, उसके करीब में आप कोई भी चीज बजाओगे ना, तो वो उसको ले जाके अपने साथ ले जाने लगेगा। मतलब आप भी बोलोगे तो कई बार को वो आपकी आवाज को भी साथ ले जाता है। और वो आपकी आवाज को, जो इंसान उस फ्रीक्वेंसी की आवाज को मैच कर रहा होगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा, और एम्पलीफायर जरूरी होता है उसके लिए, क्योंकि आवाज अगर रिकॉर्ड करोगे, सुनोगे भी तो कहीं पर, तो उसके लिए आपको उस सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ता है एम्पलीफायर की मदद से, एम्पलीफाइड करना पड़ता है सुनने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंड जो होता है,
ये आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंड की जो रेंज होती है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। आपको याद नहीं रखना है इनको, बस ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। यूजेस के अगर आपको लिखने के लिए आता है कभी, तो मैं आपको बेसिकली एक पूरा भेजूंगा कि कौन कौन सी वेव कहाँ कहाँ पर यूज होती है इसके बाद में। तो आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपके समझ में आएगा कि हाँ बेसिकली ये हो क्या रहा है। एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज में जो भी वेव्स आएंगी उनकी एक पर्टिकुलर रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की, वो एक जगह पे यूज होती है। रेडियो वेव जैसे रेडियो के अंदर यूज होती है, ऐसे माइक्रोवेव जो होती है वो कहीं यूज होती होगी, कॉस्मिक वेव जो है वो कहीं यूज होती होगी। अगर नहीं भी हो रही तो उसको ऐसे ही छोड़ रखा है, तो क्यों छोड़ रखा है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, इन सब चीजों की बात उसमें लिखी हुई है। तो आपने ये लिखा नेक्स्ट पॉइंट, जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंज 88 से लेकर 108 तक, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंड बोलते हैं। ऐसे करके बैंड बने होते हैं आपके, बैंड का मतलब ऐसे करके रिबन, यहाँ से यहाँ तक इतनी जो रेंज होगी उसको बैंड बोला जाएगा। ठीक है। जी इसका एक और नाम होता है, इसको यस। एफएम भी बोलते हैं। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इट इज यूज एज कॉमर्शियल रेडियो। तो लिख लीजिएगा इसमें, इट इज यूज्ड एज कॉमर्शियल रेडियो। तो अपने आप को ना इतना काबिल मत समझना कभी भी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एफएम रेडियो, एक बंदा जैसे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की ना समझ है, तो वो क्या कर सकता है, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, लोग बोलते हैं ना कि आपकी जो वीडियो कॉल्स होती हैं या आपकी जो कॉल्स होती हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं। जो बंदा कर रहा है उसको पता है, जो बंदा सुन रहा है उसको पता है। ठीक है। तो एक वेब सीरीज है सोशल डायलेमा के नाम से, उसको देखना। अगर आप थोड़े इस तरह की चीजें साइंटिफिक साइंटिफिक मूवी या टेक्निकल मूवी देखना पसंद करते हो, सोशल डायलेमा नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, वो देखना। वो आपको बताएगा कि अगर आपके डिवाइस का कैमरा भी ऑफ है ना, तो भी वो ऑन कोई भी कर सकता है उसको, कोई भी ऑपरेट कर सकता है आपके फोन को। आपको लग रहा है ना कि आपका फोन स्विच ऑफ पड़ा है, उसमें बैटरी नहीं है, तो मिनिमम बैटरी इतनी रखी जाती है कि अगर अथॉरिटी को जरूरत पड़े तो वो उसको ऑन करके बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे ले सके। कहीं पर अगर आप कोई ऐसा अननेसेसरी वर्क कर रहे हो या कोई करता है, तो उन चीजों में ये डिवाइस जो है ना आपको बिल्कुल बाउंडेड रखते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी की स्टडी होती है, ईएमडब्ल्यू वैसे चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप जब इनकी समझ समझ रखोगे ना, तो आपको पता है कि ये बंदा कॉल कर रहा है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, लोग ट्रेस करते हैं कॉल को। ट्रेस करने का मतलब क्या होता है, पता करना कि किस फ्रीक्वेंसी पे बात चल रही है और क्या बात चल रही है। तो वो ट्रेस कर लेते हैं कब, जब आपकी आवाज यहाँ से यहाँ जा रही है, वो फ्रीक्वेंसी को ले चले जाके आपकी फ्रीक्वेंसी पे बैठा देंगे। आपकी फ्रीक्वेंसी पे जो आवाज जा रही है वो उनके पास तक भी आएगी। तो ऐसा हमें लग रहा है कि हमारी बात सिर्फ हम सुन रहे हैं, कोई अगर चाहे तो सुन सकता है। मेरी क्लास भी अगर मैं ले रहा हूँ ना यहाँ पे, तो कोई बंदा चाहे मुझे बिना इन्फॉर्म करे, उसके पास बस इतने हाईली डिवाइस होने चाहिए मॉडिफाइड कि वो चीज को कैप्चर कर ले। समझ रहे हो मेरी बात। जी यस। ठीक है। तो कुछ और वेव्स हैं इसमें, मैं आपको भेज दूंगा। बेसिकली यूज वाली चीज है ना, तो आपको रेडियो वेव्स की एक रेंज होती है उसमें लिखना है, फिर हम आगे आगे करके इनको लिखेंगे। तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा और कल मैं उसी से पढ़ाऊंगा चीज। रेंज है उसमें, यूजेस हैं और उनके नाम हैं। तो एक बार आप ये करिएगा कि आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम उसको न्यूमेरिकल करेंगे बात। ओके सर। ठीक है। ये जितनी बात चल रही है आपकी किसके चलते चल रही है, सब की सब आपकी रेडियो वेव्स के अंदर चल रही है। तो रेडियो वेव सिर्फ एफएम में यूज नहीं होती। जितने भी डिवाइस के मैंने नाम लिखा है, स्काई वेव, ग्राउंड वेव्स और एफएम, टेलीविजन वेव्स, ये सारे के सारे रेडियो वेव की रेंज में आते हैं। रेडियो वेव की रेंज अगर आपने लिखी होगी तो उसमें देखना, ये सारी की सारी रेंज रेडियो वेव के अंदर ही आ रही होगी जितनी मैं लिखाई है यहाँ पे। ठीक है। जी तो मैं डॉक्यूमेंट अभी भेजूंगा आपको इसका भी,